बच्चे तो जाहिर तौर पर माँ बाप लाठियों से मारते थे या फिर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रताड़नाएं दी जाती थी बच्चों को, लेकिन आज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बच्चों को इतना अधिक प्यार किया जाता है, तो क्या इससे माना जाए कि यहाँ पर मारने से भी कुछ नहीं होता या ज़्यादा प्यार करने से भी कुछ नहीं होता, या फिर हमारी साइकोलॉजी ही अब बदल चुकी है? नहीं, देखिए मेरा कहना ये है कि फादर और मदर शुड बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ चाइल्ड। जी, जो पहला जो फ्रेंड जो महसूस करे बच्चा, वो मेरे पिताजी है, मेरे मम्मी है जी। जो मैं अपनी दिल की बात उसको शेयर कर पाऊँ। अगर आप उसको शुरू से बचपन से ही मारोगे पीटोगे, उसको डराओगे धमकाओगे, तो वो अपनी चीज़ें बता ही नहीं पाएगा। वो नहीं बता पाएगा, वो बाहर जाएगा तो कुछ दूसरे लोग भी उसको चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं, कुछ चीज़ गलत करवा सकते हैं उससे। तो ये तो मारने पीटना तो कोई ऐसा कोई वो नहीं है इस चीज़ का। ये तो प्यार से समझाना, कोई गलत काम करेगा तो उसको समझाना पड़ेगा, तरीके से बताना पड़ेगा। और कोशिश यही करनी पड़ेगी कि भाई वो जाए ना, उस गलत काम में करने को मौका ही ना मिले उसको। गलत तो तभी करेगा ना जब उसको मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो ये तो आपकी सूझबूझ है, आप अपने बच्चों को किस तरीके से उसको आप पाल रहे हैं, तो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं आप इसका। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है चौधरी साहब की यहाँ पर जिस तरीके से संस्कारों की अगर बात कहीं ना कहीं बीच में आती है, तो एक अच्छे संस्कार अगर बच्चों को दिए जाए तो मैं समझता हूँ कि जो कुरीतियाँ दूर हो सकती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि मारना पीटना, हम जिस एज में कभी हुआ करते थे जी, हमें हमारे पेरेंट्स ने काफ़ी मारा पीटा है, तो क्या हम ऐसा नहीं है कि उसका कोई नेगेटिव ही हो गया हो, पॉजिटिव भी जाता है। अगर मेरा तो मानना है, उन्होंने अगर हमें किसी बात के लिए डांटा पीटा तो वो जो है वो हमें सही रास्ते पर लाने के लिए किया है। आज के जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को ये चाहते हैं कि वो पिटाई हो गई उसकी तो जो है वो गलत हो गया, लेकिन मेरा मानना इसमें थोड़ा सा हटके बच्चे को जहाँ गलती है उसको वहाँ अगर थोड़ा पीटा नहीं जाएगा, धमकाया नहीं जाएगा, उसको रास्ता सिखाने के लिए अगर वो प्यार से नहीं मानना तो आपको ये करना चाहिए। मैं तो खुद अपने बच्चे के लिए कहता हूँ, स्कूल जाता हूँ पेरेंट्स मीटिंग में, अगर कोई गलती आ रही है, कोई गलत करता है मेरा बेटा, तो आप पिटाई कर रहे हो, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई मेरी तरफ से मैं कंप्लेंट नहीं करूँगा। कि अगर जायज़ चीज़ों पर अगर टीचर ही नहीं उसको कर सकता, उसको परमिशन नहीं है, तो बच्चा तो बिगड़ेगा ही। बिल्कुल, है नहीं? ये मेरा जो है सभी पेरेंट्स से कहना है कि वो आपका बच्चा अगर गलतियाँ कर रहा है और वो बर्दाश्त से ज़्यादा गलतियां करते जा रहा है, उसके बावजूद भी अगर आप उस पर कंट्रोल नहीं करते तो ये आपकी गलती है, ये बच्चे की गलती में नहीं। मगर बच्चे का तो दिमाग छोटा दिमाग है, उसका ग्रोइंग दिमाग है, वो तो जिधर आपको अपने आप को देखेगा कि मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है तो वो तो उधर ही जाएगा। जी, एक और सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर साहब से मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, तिवारी साहब, कि आजकल जिस तरीके से बच्चों के जो बस्तों का बोझ बढ़ गया है, उसका असर कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर ग्रोथ पर ज़रूर पड़ता होगा। और उसके अलावा एक्सपेक्टेशंस हमारी बच्चों से बहुत ज़्यादा है कि बच्चा पैदा हुआ नहीं, अगर लड़का है तो उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, लड़की है तो उसको कुछ और यहाँ पर बनाना है। तो इन एक्सपेक्टेशंस का और पढ़ाई के बोझ का बच्चों की ग्रोथ पर कितना असर पड़ता है? देखिए ऐसा है कि जब बच्चा पैदा हो रहा है नर्सरी में उसको कंपटीशन में उसको आना पड़ता है। पहले तो कंपटीशन शुरू से ही हो जाता है, माँ बाप का इंटरव्यू होता है, बच्चे को भी देखा जाता है, तो कंपटीशन तो हमारा 0 लेवल से ही शुरू हो गया है। बिल्कुल, अब टिल जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता जी। तो अब उसमें भी है कि हर क्लास में वो जा रहा है, पास हो रहा है, कितने % आए, कितना है, क्या है, 95 लाए, 98 लाए, 95 का अगर 95 लाए तो 98 क्यों नहीं लाए, 98 लाए तो फिर 100 क्यों नहीं लाए। तो ये एक तरीका, एक जो है एक गलत एक शुरुआत हो गई है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चे के दिमाग में इतना प्रेशर रहता है, वो बेचारा अपने दिमाग से पढ़ नहीं पाता, खुले दिमाग से नहीं पढ़ पाता, उसमें टेंशन में रहता है। अच्छा, दूसरी बात है, हम अपने बच्चे की परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं कि वो गिरी जा रही है कि पिछले क्लास में उसके नंबर इतने आए थे, उसके अगली क्लास में आए उसके नंबर और गिर रहे हैं, तो हमें इसमें एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या हमारी गलती तो नहीं, कहीं हम ज़्यादा तो प्रेशर तो नहीं डाल रहे उसको। तो आप जैसे पेरेंट्स जो है जाएँ, स्कूल जाएँ, पता करें, टीचर से बात करें कि बच्चे का क्या वहाँ व्यक्तित्व कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो चुपचाप बैठा रहता है, किसी से बात ही नहीं करता, सहमा हुआ हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, उसको दिखाई नहीं दे रहा हो, विजन उसका कोई कमजोर हो, उसको सुनने में कोई दिक्कत तो ना हो, उसके फ्रेंड्स कैसे बन रहे हैं, कोई गलत फ्रेंड्स तो नहीं बन रहे हैं। तो ये थोड़ा जागरूकता चाहिए है पेरेंट्स को कि अपने बच्चे का पूरा मतलब स्कूल में भी जाके वो देखें कि भाई वो मेरा बच्चा जो है कैसे चल रहा है वहाँ। ऐसा एज अ मेडिकल अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो क्या लगता है आपको कि अगर किसी बच्चे में इस तरह से अगर हीन भावना पैदा हो जाए तो वो क्या क्या कदम अख्तियार कर सकता है? हीन भावना में तो ये ना, इंसान का कॉन्फिडेंस एक बार खत्म हो गया जी, अगर इंसान का कॉन्फिडेंस ही खत्म है तो बेचारा किसी से बात ना, तो वो किसी से बात करेगा, वो अलग कोने में खड़ा हो जाएगा, वो भीड़ भड़ाके की जगह में नहीं जाएगा, वो किसी से बातचीत में भी
आगे उसको बहुत ही ज़्यादा वो तकलीफ होगी, उसको हिचक होगी कि मैं बात करूं इनसे जी। तो ये चीज़ें सब दिखाई दे जाती हैं। आप किसी का नॉर्मल बिहेवियर देखें और फिर धीरे कुछ पीरियड में आप देखते हैं कि इसका बिहेवियर फ़र्क आने लगा है जी। तो आपको महसूस होगा कि कुछ ना कुछ बात है, कुछ ना कुछ गलत चीज़ चल रही है, इसकी वजह से इसके नेचर में चेंज आ रहा है जी। तो ये एक पकड़ने वाली बात है इस चीज़ का, इसको ध्यान रखने वाली बात है भी क्या बात हो सकती है। बिल्कुल, क्या बात है चौधरी साहब, कितना इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर साहब की बातों से, क्योंकि आज जिस तरीके से कंपटीशन का ज़माना, तो जाहिर तौर पर डॉक्टर साहब का कहना गलत नहीं है कि बच्चा पैदा होता बाद में, पहले कंपटीशन शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेरा भी मानना है जी कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि कंपटीशन मतलब ये करते हैं कि अगर दूसरे के बच्चे के 50% या 80% आए तो मेरे के जो 90% क्यों नहीं आए जी। ये जब भी बच्चे को एक दूसरे से कम्पीट करोगे, बच्चे पे उसका दुष्प्रभाव पड़ता है जी। हर एक पेरेंट्स जानता है, उसके नतीजे बाद में पता लगते हैं, उस टाइम पता नहीं लगते। कंपटीशन कभी भी किसी बच्चे के साथ अपने बच्चे का नहीं करना चाहिए। जी जी। ठीक है। और दूसरा जो आप देखते हो कि हर जगह इंटरव्यू हैं, वो हैं, ये चीज़ें हर एक जैसा तो हो नहीं सकता बच्चा, हर एक का माइंड अलग अलग ही होता है। किसको कितना % मार्क्स लेके आने हैं, किसको कितना उनका, सभी लोग बराबर तो होते नहीं, सभी बच्चे ही बराबर नहीं होते। जी जी। तो कभी भी अपने बच्चे को, मेरा मानना है कि एक दूसरे से कंपटीशन में ना लेके आए, अपने बच्चे को ये देखें कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मुझे अपने बच्चे को कैसे इंप्रूव करना है। केवल इस बात पे पेरेंट्स ध्यान दें, ना कि दूसरे बच्चों का, उसका बच्चा तो ये करता है, मेरा बच्चा ये करता है, वो बच्चा खेलता कम है, मेरा बच्चा खेलता ज्यादा है, मेरा बच्चा। मेरा कहने का एक और भी था कि बच्चे की टैलेंट को बढ़ावा दें। जो बच्चे का टैलेंट है, बस किसी बच्चे को आर्ट बहुत पसंद है या कोई अच्छी चीजें बना लेता है, उसका माइंड कहाँ जा रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है, वो उसको ये देखना है पेरेंट्स को कि भाई मेरा बच्चा जो है इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। गेम है, हम खिलाना चाह रहे हैं क्रिकेट और उसका माइंड कर रहा है फुटबॉल, तो उसको जिधर उसका माइंड जा रहा है उसको उस तरफ मोटिवेट करना चाहिए, उधर जाना चाहिए। चलिए, तो बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताई, चौधरी जी ने बताया कि अगर बच्चों को फालतू प्रेशर ना किया जाए, बल्कि जिस फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट है उस फील्ड में ही बच्चे को जाने दिया जाए, उसी फील्ड में बच्चे को उसका भविष्य बनाने की कोशिश करने देनी चाहिए। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन